एनसीईआरटी ज्योग्राफी को देखने वाले हैं डियर। ठीक है, और ये जो है आपका क्लास जो है वो आपका 12 का हम देखेंगे। ठीक है, स्पेशली जो है क्लास 12 में जो है वो कुछ चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं, और जैसे आपका विजिबल भी होगा कि ज्योग्राफी सेक्शन को हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले पार्ट को आप लोग, बहुत सारे पार्ट बने हुए हैं। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे हम लोग 8 नंबर प्रश्नों से। ठीक है, अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जो है वन आधारित आपका उद्योग है, तो लाख हो जाएगा। ये जो है वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉफ़ी नहीं है, कृत्रिम रेशा नहीं है, पेट्रो रसायन भी नहीं है। ठीक है, डिटेल को पढ़ेंगे ताकि हमको आइडिया हो जाए। इमारती लकड़ी, लाख एवं जो है वो कागज़ वन आधारित उद्योग है। कॉफ़ी कृषि आधारित उद्योग है, तथा आपका जो है कृत्रिम रेशा, पेट्रो रसायन जो है वो आपका क्या है, तो ये स्पेशली रसायन आधारित उद्योग हो जाएंगे। 9 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं कौन सा जो है वो सही बताना है यहाँ पे। तो सही जो है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले पढ़ते हैं, विचार करते हैं कथनों पे। सूती जो है वो चीनी जो है, उसके अलावा सूती वस्त्र एवं जो है वो वनस्पति तेल उद्योग जो है स्वच्छंद आपका उद्योग है नहीं। खनिज तेल एवं जो है वह जल विद्युत आपका शक्ति के विकास ने जो है उद्योगों की अविस्फीति कारक के रूप में जो है वो कोयला आपका शक्ति के महत्व को कम किया है। तो यह क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, 1 जो है गलत हो जाएगा, 9 का भी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चीनी, सूती वस्त्र एवं जो है वनस्पति तेल उद्योग जो है वो स्वच्छंद आपका नहीं, बल्कि कृषि आधारित जो उद्योग है। स्वच्छंद उद्योग जो है वो कच्चे माल पर जो है आपका निर्भर नहीं होते, जबकि चीनी, सूती वस्त्र एवं जो है वनस्पति तेल उद्योग जो है कच्चे माल पर आपका निर्भर रहने वाला उद्योग है। इसलिए आपका कथन एक जो है सही नहीं है। आजकल जो है वो जल विद्युत एवं जो है खनिज तेल भी जो है आपका कई उद्योगों के लिए शक्ति का जो महत्वपूर्ण साधन है, जिसने आपका कोयला शक्ति के महत्व को कम किया है। इसलिए आपका क्या होगा कि कथन 2 सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। तो कौन सा जो है सही नहीं है आपको बताना है, यहाँ विचार करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूंजी एवं परिवहन कुटीर उद्योग को आपका अधिक प्रभावित करती है, ये गलत है। कुछ छोटे जो है वो आपके पैमाने के उद्योग जो है वो विकासशील आपका देशों की आपका विशेषता बिल्कुल सही है। पतन आपका नगरों ने जो है वो भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपका 1 सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही नहीं, 1 हो जाएगा। 10 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे डिटेल सेक्शन की, तो पूंजी एवं परिवार जो है कुटीर उद्योग को अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। यहाँ पे जो है वो आपका परिवहन है, परिवार नहीं, परिवहन जो है वो आपको प्रभावित जो है वो नहीं करते, क्योंकि कुटीर उद्योगों द्वारा जो है निर्मित वस्तुओं का वास्तविक महत्व कम होता है एवं अधिकतर जो उपकरण आपका स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित होते हैं। अतः आपका कथन एक जो है वो सही नहीं है। बात करें हम लोग भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राज़ील जैसे आपका देशों ने जो है अपनी जनसंख्या को रोजगार जो है उपलब्ध कराने के लिए जो है इस प्रकार के श्रम आपका सघन छोटे पैमाने के जो है वो उद्योग प्रारंभ किए हैं, इसलिए कथन 2 जो है वो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल में कि उद्योग के जो है वो के लिए मशीन आदि का विदेशों से जो है आयात पतनों के कारण ही संभव हो पाया। जैसे आपको मुंबई पतन के कारण सूती वस्त्र उद्योगों के विकास में सहायता मिली। देश के प्रमुख आपका पतनों से जो है ऊँचे आपका जो है वो पतनों से जो है कच्चे माल के आयात, आपका मशीनों का आयात तथा अन्य जो है वो आवश्यक सामग्री का आयात किया जाता है। यही कारण है कि प्रमुख जो है वो पतन आपका नगरों में आपका अधिक उद्योगों की स्थापना हुई है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो है स्वामित्व एवं व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है, तो मिश्रित हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं जो है सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं। विकल्प एक जो है वो सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे कहा जा रहा है कौन सा जो है वो सही नहीं है कथन। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, उद्योग आपका जिनकी उद्योग जो है वो आपका जिनके उत्पाद को अन्य जो है वो आपका वस्तु बनाने के लिए जो है कच्चे माल के रूप में जो है वो आपका प्रयोग में लाया जाता है, आधारभूत उद्योग जो है कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूंजीगत अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व जो है व्यक्तिगत आपका नहीं होता है, मतलब व्यक्तिगत होता है। हाँ, पूंजीगत अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का जो है संचालन निजी और सरकारी दोनों के साथ आपका जो है द्वारा किया जाता है। तो यहाँ जो है वो केवल 3 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो है उद्योग आपका सरकार के अधीन ही होते हैं
और इस प्रकार के उद्योग में निजी स्वामित्व आपका नहीं होता, इसलिए आपका 3 ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग 13 नंबर प्रश्न में, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग जो है अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल पर जो है आधारित है, तो ये स्पेशली आधारभूत उद्योग हो जाएगा। 13 का सही हो जाएगा। आधारभूत उद्योग जो है अन्य आपका उद्योगों के कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, जैसे आपको मशीनों एवं जो औजारों के निर्माण में जो है वो लोहा आपका इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में आपका किया जाता है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें कौन सा सही कथन है, तो परंपरागत आपका बड़े पैमाने वाले औद्योगिक आपका प्रदेश के संबंध में कौन सा जो कथन आपका दिया हुआ विचार करना है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो ये जो है आपका भारी उद्योगों के आपका क्षेत्र होते हैं, इस प्रकार के उद्योगों में जो है रोजगार का अनुपात निम्न होता है, इस प्रदेश के उद्योगों से जो है वो आपका प्रदूषण होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 का जो है आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कौन जो है वो सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो आपका सही है, 2 सही नहीं है। इसमें क्या है, तो आपका निम्न रोजगार का अनुपात नहीं होता है। ठीक है, तो 14 का बी ऑप्शन को डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश की बात करें, तो ये भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं जिनमें आपको कोयला खदानों के समीप आपका स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन आपका निर्माण, वस्त्र उत्पादन जो इत्यादि का जो है वो आपको कार्य किया जाता है। इन्हें जो है वो धुएं की आपका चिमनी वाले उद्योग भी कहते हैं, इसलिए आपका कथन एक जो है सही है। अगर बात करें परंपरागत औद्योगिक प्रदेशों के जो है निम्नलिखित पहचान बिंदु है। निर्माण उद्योगों में जो है वो रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है, इसमें जो है वो आपका उच्च गृह घनत्व, जिसमें आपका हर घटिया जो प्रकार के होते हैं एवं जो है सेवाएं अपर्याप्त होती है, इसलिए आपका कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार के औद्योगिक आपका प्रदेशों में वातावरण आपका अनाकर्षक होता है, जिसमें आपका जो है गंदगी के ढेर एवं जो है प्रदूषण आपका होता है, इसलिए जो कथन आपका 3 सही नहीं है। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है कौन सा कथन सही नहीं है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। परंपरागत जो है वो बड़े पैमाने के उद्योग मुख्यतः जो है विकसित आपका देशों में होते हैं, बिल्कुल सही है। अगर बात करें हम लोग खनिज आधारित उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक उद्योगों का उपयोग आपका होता है, बिल्कुल गलत है ये। अगर बात करें उद्योग आपका क्षेत्रों के जो है वो उद्योगों का स्वामित्व आपका व्यक्तिगत आपका निवेशकों के पास होता है, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 और 3 सही नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 15 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों का जो है विकास पिछले आपका 200 वर्षों में आपका हुआ। ये जो है अब आपका उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग और यूरोप में आपको लगाए गए थे। आगे बताया जा रहा है, परंतु वर्तमान में इनका विस्तार जो है विश्व के आपका सभी आपको भागों में हो गया है। ठीक है, हालांकि परंपरागत बड़े पैमानों के उद्योग समूह जो मुक्त आपको विकसित देशों में आता है, जो है वो कथन एक सही नहीं है। अगर बात करें संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योगों का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या किसी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त जो प्रयासों द्वारा किया जाता है, इसका स्वामित्व सिर्फ जो है व्यक्तिगत या फिर निजी आपका हाथों में जो है वो नहीं होता है, इसलिए कथन 3 जो है वो सही नहीं है। खनिज आधारित उद्योगों में जो है खनिजों को जो है वो कच्चे माल के रूप में आपको उपयोग किया जाता है। कुछ जो है खनिज आधारित उद्योग आपका लोहे अंश वाले धातुएं आपका खनिजों का जो है वो आपको उपयोग करते हैं, तथा कुछ जो अलग आपका धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं। अगर बात करें रासायनिक खनिजों का जो है उपयोग आपका रसायन आधारित उद्योगों में आपको किया जाता है, इसीलिए जो है वो कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रूर आपका कोयला क्षेत्र विश्व के किस देश में है, तो ये जर्मनी में है। ठीक है, तो 16 का क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। ये बिल्कुल सही है डियर। यहाँ पे रूर कोयला जो है वो क्षेत्र जर्मनी में है तथा लंबे समय से आपका उद्योग का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। कोयला, लोहा एवं इस्पात यहाँ जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार रहे हैं, पर कोयले की मांग में कमी आने के कारण जो उद्योग आपका जो है संकुचित होने लगा। यहाँ जो है लौह अयस्क जो है वो समाप्त होने पर भी जो है जल मार्ग से आपका आयातित अयस्क का प्रयोग करके उद्योग आपका जो है वो कार्यशील रहा है। भारत जर्मनी के इस्पात उद्योग का जो है लगभग 80% जो है वो आपका रूस से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपको कौन सा सही है। लौह इस्पात उद्योग सभी जो उद्योगों का आधार है, बिल्कुल सही है। उच्च आपको प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित एवं जो है वो आत्मनिर्भरता एवं उच्च विशिष्टता लिए हुए हैं, तो ये प्रौद्योगिकी का आपका ध्रुव कहलाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 17 का सी हो जाएगा।
औद्योगिक इस्पात जो है उद्योग आपका सभी उद्योगों का आधार है, इसलिए इसे जो है आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। यह आधारभूत आपका इसलिए है क्योंकि यह अन्य जो है उद्योगों जैसे कि आपका मशीन और औजार जो आपका जो है वह आगे उत्पादों के लिए जो है प्रयोग किए जाते हैं को कच्चा आपका जो है माल प्रदान करता है। निर्माण क्रियाओं में जो उच्च आपको प्रौद्योगिकी जो है वह नवीनतम पीढ़ी है और आगे बताया जा रहा है कि इसमें उच्चतम उन्नत प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का जो निर्माण गहन आपका शोध एवं जो है विकास के प्रयोग द्वारा जो है किया गया है। यहाँ पे बताया जाए कि उच्च जो है प्रौद्योगिकी उद्योग जो आपका प्रादेशिक आपका संकेंद्रित है और जो आपका आत्मनिर्भर एवं उच्च विशेषता लिए होते हैं उन्हें जो है वो आपको प्रौद्योगिकी आपका ध्रुव कहते हैं। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी और सिएटल के जो है वो समीप आपका सिलिकॉन वन प्रौद्योगिकी आपका ध्रुव के उदाहरण, इसलिए आपका 1 और 2 जो है सही है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें कौन सा सही है ऑप्शन, तो लौह इस्पात के बारे में विचार करना है कौन सा सही है। तो परागत आपका रूप से बड़े इस्पात आपका उद्योगों की स्थिति आपका कच्चे माल के स्रोत से दूर रही है, गलत है। लौह इस्पात का उत्पादन आपका करने वाले क्षेत्र पीटर्सबर्ग आपका वर्तमान में जंग का कटोरा नाम से जाना जाता है, तो ये आपका सही है, केवल 2 जो है वो सही है। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। परंपरागत रूप से जो है बड़े आपका इस्पात उद्योग की स्थिति जो है वो आपका कच्चे माल के स्रोत के समीप ही रही है, जहाँ उद्योग जहाँ लौह यस्क जो है वो आपका कोयला, मैग्नीज एवं चूना पत्थर जो है आसानी से उपलब्ध हो जाते हो, या जो है ऐसे आपका स्थान पर भी अवस्थित हो सकता है। ठीक है, जहाँ आपका कच्चा माल आसानी से पहुँचाया जा सकता है, जैसे आपका पतन के समीप, इसलिए कथन जो है वो आपका एक सही नहीं है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग डिटेल सेक्शन की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लौह इस्पात उद्योगों का केंद्रीकरण अमेरिका, यूरोप, एशिया के विकसित देशों में है। अमेरिका में लौह इस्पात का उत्पादन करने वाले जो है प्रमुख आपका क्षेत्र पीटर्सबर्ग का महत्व अब जो है घट रहा है तथा इस क्षेत्र को जो है वो वर्तमान में जंग का कटोरा नाम से भी पुकारा जाता है, इसलिए आपका कथन 2 सही है। तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलापों को अगर पढ़े तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो तृतीयक जो है वो क्रियाकलापों में बात करें तो ये आपका तृतीय क्रियाकलापों में जो है उत्पादन और विनिमय आपका दोनों जो सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल सही है। इसके जो है अंतर्गत उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक एवं वेतन के रूप में मापा जाता है, ये भी सही हो जाएगा। तृतीय क्रियाकलापों में व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, आपका संचार सुविधा उत्पादन के अंतर्गत आती, गलत है। तो आपका 1 का क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 आर करेक्ट है, 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तृतीयक आपके क्रियाकलापों में जो उत्पादन और विनिमय आपका जो है दोनों सम्मिलित होते हैं, अतः आपका कथन 1 सही है। उत्पादन को जो है वो आपको परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में माना जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। व्यापार, परिवहन और संचार जो है वो आपको सुविधाएं विनिमय के अंतर्गत आती हैं, न कि आपका उत्पादन के अंतर्गत। ठीक है, अगर बात करें इन सुविधाओं का जो है वो उपयोग दूरी को आपका निष्प्रभावी करने के लिए किया जाता है, इसलिए आपका कथन 3 सही नहीं है। अगर बात करें उत्पादन में जो है सेवाओं की उपलब्धता आपका शामिल होते हैं, जिनका आपका जो है उपभोग जो है वो किया जाता है। तृतीय का आपका क्रियाकलापों में मूर्त आपका जो है वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं का जो है व्यावसायिक आपका उत्पादन सम्मिलित होता है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए, चलिए हम लोग देख लेते हैं दूसरे नंबर प्रश्नों में कि कौन सा कथन सत्य है। तो मानव संसाधन सेवा सेक्टर में जो है वो आपका महत्व नहीं रखता है। आगे बताया जा रहा है कि आपका तृतीय की अपेक्षा द्वितीय क्रियाकलाप जो है कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और जो है वो ज्ञान पर जो है अत्यधिक आपका जो है निर्भर करता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा 2 का जो है वो सही है। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका दोनों सही नहीं है। ठीक है, ना तो आपका पहला सही है और ना ही आपका दूसरा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे सही पूछा गया है। ठीक है, चलिए डिटेल को कवर करते हैं। यहाँ पे डी है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेवा सेक्टर का जो है वो संबंध तृतीय का आपका क्रियाकलापों से है। जनशक्ति सेवा सेक्टर का जो है एक आपका महत्वपूर्ण आपका कारक है, क्योंकि अधिकांश जो है वो तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन जो है वो कुशल श्रमिक व्यवसायिक आपको दृष्टि से परिचित जो है वो आपका प्रशिक्षित विशेषज्ञ और जो परामर्शदाताओं द्वारा होता है, इसलिए क्या है कि आपका सही नहीं है पहला कथन। अगर बात करें द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा जो उपलब्ध आपका विशिष्टता जो आपका विशेषज्ञता होता है उत्पादन तकनीकों, मशीनरी, फैक्ट्री की क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं की अपेक्षा जो है कर्मियों की विशिष्ट कृत जो है कुशलताओं, अनुभव तथा आपका ज्ञान पे आपका अत्यधिक निर्भर करती है। अगर बात करें हम लोग तृतीयक जो है वो आपका क्रियाकलाप
क्रियाकलाप जो है सेवा आपका क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें आपका डॉक्टर, वकील, उसके अलावा जो है प्रकाशक, आगे जो है वो आपका अध्यापक, टेक्नीशियन आदि शामिल है, इसलिए आपका कथन 2 जो है वो सही नहीं है। अगर बात करें हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा जो एक आपका तृतीय क्रियाकलाप का सेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो मछली पकड़ना जो है प्राथमिक है, बी हो जाएगा। चलिए देख लीजिए आप लोग, बाकी जो है ये सब सही है, लेकिन आपका जो है मछली पकड़ना प्राथमिक सेक्टर हो गया। यहाँ पे मछली पकड़ना प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, ना कि तृतीयक, इसलिए आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप है, तो ये संचार जो है, क्योंकि हम सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, बुनाई जो है वो आपका नहीं है, आपका आर्केड भी नहीं है, वस्त्र निर्माण भी नहीं है। अगर बात करें ये जो है आपका द्वितीयक क्षेत्रों में आता है। ठीक है, तो ये भी जान लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संचार, उसके अलावा व्यापार, परिवहन और सेवाएं जो है तृतीय का आपका क्षेत्र के जो है क्रियाकलाप है, जबकि बुनाई, वस्त्र निर्माण आपका द्वितीय का, आर्केड जो है वो आपका प्राथमिक आपका क्षेत्र के क्रियाकलाप है। तो आर्केड भी जो है वो सेकेंड आपका जो है वो एक्टिविटी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो चतुर्थ क्रियाकलाप है, तो सूचना का जो है संग्रहण हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं, आपको बताया जा रहा है कि चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर जो है वो केंद्रित होते हैं, और तथा आपका विशिष्टकृत जो है ज्ञान, प्रौद्योगिकी, आपको कुशलता और प्रशासकीय जो है वो आपका सामर्थ्य से संबंध जो है सेवाओं के उन्नत जो है नमूने के रूप में आपका देखे जाते हैं। सूचना का संग्रहण, उसके अलावा उत्पादन और प्रकीर्णन जो है वो आपका आदि चतुर्थ आपका क्षेत्र के क्रियाकलाप है। मौद्रिक जो है बैंकिंग, मीडिया और जो है वो इंटरनेट आपका तृतीय क्षेत्र के आपका जो है क्रियाकलाप है। ठीक है, अगर बात करें 6 नंबर में, तो चलिए देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के क्रियाकलापों के अंदर उच्चतर स्तर के जो है निर्णय लेने एवं जो है नीतियों का निर्माण करने वाले जो है कार्य आपका शामिल है। तो यहाँ जो है वो बात करें तो 6 का क्या हो जाएगा कि आप देखेंगे कि ये पंचम क्रियाकलाप में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, 6 का डी हो जाएगा, डी है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस स्तर जो है वो स्तर के निर्णय लेने तथा आपका जो है नीतियों का जो है निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। यहाँ जो है वो दूसरे आपका जो है वो आपका शब्दों में पंचम क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप है या वे सेवाएं हैं जो आपका नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, उनके जो है पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की जो है वो आपका क्या करते हैं कि व्याख्या और जो है वो प्रयोग एवं जो है वो आपका नए प्रौद्योगिकी के जो है मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। इन्हें प्राय जो है वो आपका जो है स्वर्ण कॉलर व्यवसाय कहते हैं, और यह जो है तृतीयक सेक्टर का ही जो है आपका जो है सब डिवीज़न किया हुआ है, यानी उपभाग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तृतीयक सेक्टर का जो है इस जो है विभाग के लोग जो है वरिष्ठ आपका व्यवसायिक कार्यकारिणियों, कार्यकारियों, सरकारी जो अधिकारी, अनुसंधान आपको प्रौद्योगिकी, वित्त एवं जो विधि आपका परामर्शदाताओं आपका इत्यादि की विशेष और जो है उच्च आपके वेतन वाली कुशलताओं का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। 7 नंबर को देखेंगे तो कहाँ जा रहा है, यहाँ पे क्या कि कौन सा जो है वो कथन सही नहीं है। यहाँ विकसित अर्थव्यवस्थाओं से में जो है वो अधिक से अधिक आपका कर्मी आपका ज्ञान क्षेत्र में कार्यरत है, तो गलत है। तृतीय एवं जो चतुर्थ क्रियाकलापों का जो है बाह्य शोधन जो है वो आपका नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है वो आपका बाह्य स्रोतन यानी आउटसोर्सिंग जिसको बोलते हैं, सिर्फ आपका तृतीय जो है क्रियाकलापों का ही कार्य किया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा कि आपका 2 और 3 जो है वो गलत हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि ज्ञान का जो है वो संबंध आपका जो है चतुर्थक आपका क्रियाकलाप से है, तथा आपका वर्तमान में आर्थिक विकास के साथ साथ जो है वो तृतीयक और जो है वो चतुर्थ आपका सेक्टर के क्रियाकलाप बड़ी जो है वो तेजी से जो है प्राथमिक एवं द्वितीयक आपके क्रियाकलापों का स्थान ले रहे हैं। ठीक है, यही जो है कारण है कि आपका विकसित अर्थव्यवस्था में जो अधिक से अधिक जो है वो ज्ञान के जो है वो क्षेत्र में कार्यरत है, इसलिए कथन क्या है, एक सही है। तृतीयक और चतुर्थ जो है क्रियाकलापों का जो बाह्य शोधन किया जा सकता है, क्योंकि ये जो सेवाएं संसाधनों से जो है वो बंधी हुई है और जो है पर्यावरण से आपका प्रभावित एवं अनिवार्य रूप से जो है वो आपका बाजार द्वारा आपका स्थानीयकृत आपका नहीं है, इसलिए कथन 2 क्या है डियर, आपका गलत हो गया। ठीक है, तो ये स्थानीयकृत नहीं है। प्राथमिक क्रियाकलापों का जो बाह्य शोधन आपका नहीं किया जाता है, द्वितीयक व तृतीयक एवं जो है चतुर्थ क्रियाकलापों का किया जाता है, यानी बाह्य शोधन यानी जो है वो आपका जो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ जो है ना उसके लिए बोला जा रहा है, लेकिन आपका तृतीयक, द्वितीयक और चतुर्थ का किया जा सकता है, अतः कथन क्या है कि आपका 3 जो है वो सही नहीं है। बाह्य शोधन क्या होता है, तो यह जो है आर्थिक आपकी क्रियाओं में आपका नहीं आपका प्रवृत्ति है, जिसके अंतर्गत जो है लागतों को
को आपको घटाने एवं जो है दक्षता को बढ़ाने के लिए जो बाहरी आपका अभिसरण का कार्य सौंपा जाता है। अगर बात करें हम लोग बाह्य शोधन मुख्यतः जो है वो प्रौद्योगिकी की, उसके अलावा मानव संसाधन, ग्राहक आपका जो है वो सहायता, कॉल सेक्टर जो है वो आपका सेंटर सेवाएं और कई जो है विनिर्माण एवं जो है अभियांत्रिकी के लिए जो है वो आपको किया जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें 8 नंबर प्रश्न में तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या। यहाँ 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन सही है। तो यहाँ पे जो है बात करें संचार सेवा में जो है शब्दों और संदेश तथा आपका तत्वों का प्रेषण ही आपका जो है वो प्रेषण ही सम्मिलित है, विचारों का नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है। सड़क जो आपका दो नोडों को आपका जोड़ती है, योजक आपका कहलाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 8 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें डिटेल सेक्शन से तो बताया जा रहा है कि संचार सेवा में शब्दों और जो है संदेशों, तथ्य एवं जो विचारों का भी जो प्रेषण सम्मिलित है, इसलिए कथन एक जो है सही नहीं है। दो अथवा जो है अधिक आपका मार्गों पर जो है वो संधि स्थल, एक जो है उद्गम आपका है बिंदु, एक जो है गंतव्य बिंदु, अथवा जो है मार्ग के सहारे कोई आपका जो है बड़ा आपका कस्बा, नोड अथवा आपका शिष्य होता है। प्रत्येक जो है वो सड़क जो आपका दो नोडों को आपका जोड़ती है, योजक आपका कहलाती है। 9 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो है वो आपको कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्रों में जो है वो आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक आपका सेवाएं सुविकसित आपका नहीं होती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आवधिक जो है बाजार आपका जो है वो नगरीय आपका क्षेत्रों में नियमित रूप से लगाया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपका तीसरा देखेंगे ऑप्शन तो बताया जा रहा है कि नगरीय आपका केंद्र विनिर्मित आपका जो है पदार्थों के साथ साथ जो है वो विशिष्टीकृत जो है बाजार भी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका बी जो है वो सही नहीं है, तो आपका बी हो जाएगा 9 का इनकरेक्ट। ठीक है, आपका 1 और 3 जो है वो करेक्ट है डियर। चलिए डिटेल को कवर करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ग्रामीण विपणन जो है वो केंद्रीय, स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं। इनमें से जो अधिकांश केंद्रों में जो मंडियाँ, थोक बाजार और फुटकर आपका व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र जो है वो निकटवर्ती बस्तियों का जो पोषण करते हैं, ये जो आपका नगरीय आपका केंद्र होते हैं। यह जो है अत्यंत जो है अल्प आपका वर्धित आपको प्रकार के व्यापारिक आपके केंद्रों के रूप में आपका सेवा प्रदान करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक आपका सेवाएं जो है सुविकसित आपका नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए आपका जो है कथन एक सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ आपका जो है नियमित बाजार आपका नहीं होते, बल्कि जो है कालिक आपका जो है अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। आवधिक बाजार जो है साप्ताहिक आपका पाक्षिक बाजार होते हैं, इसलिए आपका कथन जो दो जो है वो सही नहीं है। ठीक है, यानी साप्ताहिक बाजार होता है आवधिक बाजार। ठीक है, तो साप्ताहिक पाक्षिक बाजार ये होता है। अगर बात करें नगरीय बाजार केंद्रों में और जो है अधिक आपका विशिष्टीकृत आपका नगरीय सेवाएं मिलती है। इनमें न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं आपका जो है वो, बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक जो विशिष्ट आपका वस्तुएं एवं सेवाएं भी उपलब्ध होती है। बल्कि आपका क्या है कि नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्मित आपको पदार्थों के साथ साथ विशिष्ट आपका बाजारों में भी प्रस्तुत करते हैं। इसके अंतर्गत जो है वो श्रम बाजार, आवासन और जो अर्ध आपका निर्मित एवं जो है वो आपका निर्मित जो है उत्पादों की आपका बाजार आपका जो है सम्मिलित है, इसलिए आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें आपका 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे जो है कुछ कथनों को देखेंगे, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो फुटकर व्यापार का जो है संबंध उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से है, तो बिल्कुल सही है। परिवहन आपका जो है वो मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आपका आवश्यकता को पूरा करने हेतु निर्मित और संगठित आपका जो उद्योग है, बिल्कुल सही है। परिवहन की मांग जो है वो जनसंख्या के आकार के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है, ये गलत है। तो आपका 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 3 ऑप्शन इज इनकरेक्ट है। चलिए देखते हैं, हम लोग कुछ डिटेल सेक्शन को कवर करेंगे। कहा जा रहा है कि परिवहन की मांग जो है जनसंख्या के आकार से जो है वो आपका प्रभावित होती है। जनसंख्या का आकार जो है जितना बड़ा होगा, परिवहन की जो है मांग उतनी ही आपका अधिक होगी। अथवा जो है अर्थात आपका परिवहन की जो है मांग आपका जनसंख्या के आकार के समानुपाती होता है, इसलिए आपका कथन जो है वो 3 सही नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका ये कथन 2 सही है। ठीक है, यहाँ पे आगे बताया जा रहा है क्या कि रेडियो और दूरदर्शन निम्नलिखित में से किस क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं। तो तृतीय आपके क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है, 11 का बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेडियो और जो टेलीविजन जनसंचार के जो है माध्यम है और जो दूरसंचार से संबंधित है। जो आपका तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है। रेडियो और जो है आपका जो है वो दूरदर्शन भी जो है समाचारों आपका चित्र और जो है वो दूरभाष आपका जो है वो कार्लो का जो है वो आपका पूरे
विषय में जो है विस्तृत आपको श्रोताओं को जो है वो आपको प्रसारण करते हैं, और इसलिए इन्हें जो है आपका जनसंख्या जो है जनसंचार आपका माध्यम कहा जाता है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे कहाँ जा रहा है कि होम स्टे यानी घरों में रुकने में जो है वो आपका संदर्भ में मेडिकेरे और जो है कुर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये स्पेशली कुर्ग तो आप जानते ही हैं कि ये कर्नाटक से है डियर। चलिए 1 आपका 12 का ए हो जाएगा। चलिए डिटेल को हम कवर करेंगे। यहाँ पे अगर बात करें, बताया जा रहा है कि यदि कोई आपका प्रदेश पर्यटकों की ज़रूरतों को सबसे सस्ते दामों में पूरा करता है तो आपका अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। आजकल भारत के राज्यों में जो है आपको होम स्टे यानी घरों में रुकना एक लाभदायक आपका जो है व्यापार उभर करके उभरा है। गोवा में होम हेरिटेज होम से अथवा जो है वो कर्नाटक में मेडिकेरे कुर इस जो है वो आपका हेतु प्रसिद्ध आपका स्थान है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है बाह्य श्रोतन को देखते हैं। आपका कथन जो है वो सत्य का बताना है कि कौन कौन सा जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा दूर रखती हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग बाह्य श्रोतन दक्षता को घटाता है तथा लागत को बढ़ाता है, गलत है। कई बार जो है विनिर्माण और अभियांत्रिकी का भी जो है वो बाह्य श्रोतन किया जाता है, बिल्कुल सही है। बाह्य श्रोतन से संबंधित जो है वो आपका देश जिस आपका देश में बाह्य श्रोतन हो रहा है से उत्प्रवास आपका कम किया जा सकता है, तो ये सही है। आगे बताया जा रहा है कि केपीओ में जो है वो आपका बीपीओ की अपेक्षा अधिक जो है दक्ष आपका कर्मियों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है वो आपका 2, 3 आपका जो है 4 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सी का ऑप्शन आर करेक्ट है। चलिए हम लोग डिटेल को देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग जिसको हम कंसीडर करते हैं बाह्य स्रोतन से उन आपका देशों में आपका आ जाता है जहाँ जो है संस्था और जो है वो कुशल आपको श्रम उपलब्ध है। यही कारण है कि बाह्य स्रोतन से जो है वो कार्य की दक्षता आपका बढ़ती है तथा आपका कार्य की लागत जो है वो घटती है। अतः एक जो है वो आपका कथन सही नहीं है। बाह्य स्रोतन जिस आपका देश में होता है वे जो है वो देश उत्प्रवास आपका जो है वाले देश है। अतः जो है बाह्य स्रोतन से संबंधित जो है वो देशों से आपका प्रवास को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ जो बताया जा रहा है कि मुख्यतः जो है वो आपका बाह्य स्रोतन जो है वो आपका सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता और कॉल सेंटर जो है सेवाओं को आपका किया जाता है। कई बार जो है विनिर्माण और अभियांत्रिकी भी सम्मिलित की जाती है। अगर बात करें केपीओ जो है वो आपका ज्ञान प्रक्रम यानी जो है बाह्य स्रोतन आपका उद्योग यानी नॉलेज आपका प्रोसेस सूचना जो है वो प्रेरित ज्ञान का जो है बाह्य स्रोतन यह जो है कंपनियों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को जो है उत्पन्न करने में सहायक बनाता है। इसके जो है वो अंतर्गत ई लर्निंग व्यवसाय जो है वो आपका अनुसंधान, भौतिक संपदा अनुसंधान, उसके अलावा जो है बौद्धिक संपदा जिसको जो है आईपी बोलते हैं ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होते हैं, जो है कानूनी व्यवस्था और बैंकिंग आपका सेक्टर आते हैं। केपीओ जो है वो बीपीओ का ही जो उपवर्ग है, दोनों ही जो है आपका किसी संगठन की जो है व्यवसायिक जो है क्रियाओं से संबंधित है। किंतु केपीओ के जो अंतर्गत आपको मूल प्रकार आते हैं जो आपका जो है वो मातृ जो है वो कंपनी को अधिक जो है लाभ आपको पहुंचाता है, जिसमें आपका अधिक दक्ष कर्मियों की आवश्यकता होती है, जबकि आपका बीपीओ में बहुत आपको कुशल कर्मियों की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य लोग भी जो है इसमें आपका कार्य कर सकते हैं। ठीक है, चलिए परिवहन और जो है संचार को देखेंगे। यहाँ पे जो सही आपको पूछा जा रहा है कौन कौन सा है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राथमिक जो है वो प्रथम सार्वजनिक जो है रेलमार्ग जो है 1850 में शुरू हुआ, तो गलत है। प्रथम सार्वजनिक जो है वो रेलमार्ग उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और जो है डार्लिंगटन जो है स्थानों के मध्य आपका चली थी, बिल्कुल सही है। विभिन्न जो है स्थानों को जो है वो आपका परस्पर मार्गों की आपका श्रेणी द्वारा जोड़े जाने से जिस आपका प्रारूप का जो निर्माण होता है उसको परिवहन आपका जाल कहते हैं, तो ये भी सही है। तो आपका 2 और 3 जो है ऑप्शन सही है, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर बात करें परिवहन में जो है क्रांति 18वीं शताब्दी में जो है वो आपका भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। संभवतः जो है वो प्रथम सार्वजनिक रेलमार्ग 1825 में उत्तरी आपका जो है इंग्लैंड के स्टॉकटन और जो है डार्लिंगटन आपका स्थानों के मध्य आपका प्रारंभ हुआ, और इसके बाद से ही जो है आपका रेलमार्ग 19वीं शताब्दी में परिवहन का सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्रता जो प्रकार बन गया। अगर बात करें कथन 1 जो है वो सही है और कथन 2 जो है वो सही जो है यहाँ पे कथन 1 जो सही नहीं है, 2 जो है वो सही है। अनेक जो है स्थान जिन्हें आपको परस्पर जो है मार्गों की आपका जो है श्रेणियों द्वारा आपको जोड़ दिए जाने पर जिससे जो है प्रारूप का निर्माण होता है उसे जो परिवहन आपका जाल कहते हैं, था आपका जो है कथन जो है 3 सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्नों को बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे बात करें परिवहन पे विचार करना है। परिवहन जो है आपका समाज की आधारभूत जो है आवश्यकताओं
की जो है संतुष्टि के लिए जो रचा गया है जो है वो संगठित विनिर्माण क्षेत्र है, आपका ये गलत है। या द्वितीयक जो है वो क्षेत्र की क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है, ये भी गलत है। सड़क एवं जो है वो आपका रेल मार्ग के साथ साथ पाइपलाइन भी जो है परिवहन का जो है भाग है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट नहीं है, तो आपका 2 का ए जो है वो आपका सही नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कहा जा रहा है क्या कि परिवहन जो है वो आपका समाज की आधारभूत आवश्यकताएं की जो है संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित जो है वो सेवा उद्योग है, ना कि आपका विनिर्माण उद्योग है, तो एक जो है वो सही नहीं है। अगर बात करें यह जो है वो किस जो है क्रियाकलाप में आता है, तो तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में आता है कि ना कि आपका द्वितीय क्रियाकलाप के क्षेत्र में आता है, तो इसलिए आपका 2 भी ऑप्शन गलत है। सड़कें हो गई, रेल मार्ग स्थायी जो है वो परिवहन के भाग है, जबकि जलमार्ग एवं जो है वायुमार्ग परिवहन के अन्य प्रकार है। अगर बात करें पाइपलाइनों जो है वो पाइपलाइनें जो है वो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जो है वो तरल आपका अवस्था में अयस्क जैसे जो है पदार्थों का परिवहन आपका करता रहता है, जो है वो आपका पाइपलाइनों भी जो है वो आपका परिवहन का जो है वो आपका क्या है भाग है। आगे बताया जा रहा है कि आपका सर्वाधिक जो है वो सड़क घनत्व निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो उत्तर अमेरिका में पाया जाता है, बी हो जाएगा 3 का। ठीक है। विश्व की जो है वो कुल मोटर वाहन आपका चलाने योग्य आपका सड़कों की लंबाई लगभग जो 150 लाख आपका किलोमीटर है, जिसका जो है 33% भाग जो है मात्र आपको उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है। सर्वाधिक जो है वो सड़क घनत्व और सबसे जो अधिक आपका वाहनों की संख्या उत्तरी जो है अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि चैनल टनल निम्नलिखित में से किन 2 आपका आर्थिक रूप से जो है वो समृद्ध शहरों को जोड़ता है, पेरिस और जो है लंदन को जोड़ता है, सी हो जाएगा 4 का। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग चैनल टनल, एक क्या है कि रेल सुरंग है जो लंदन को जो पेरिस से आपका जोड़ती है। चैनल जो है टनल 2 बार आपका जल संधि में जो है इंग्लिश आपका चैनल के नीचे लंदन और पेरिस को जोड़ने वाली जो है एक आपका रेल सुरंग है। अगर बात करें चैनल जो है वो टनल समुद्र के जो है अंदर आपका सबसे लंबी आपका सुरंग है, जिसकी समुद्र के अंदर जो है लंबाई आपका जो है लगभग 38 किलोमीटर है। चैनल जो है वो टनल की कुल लंबाई 50 किलोमीटर है। ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि अलास्का जो है वो राजमार्ग किसके आपका बीच से होकर के गुजरती है, तो एडमंटन और एंकारेज के बीच होकर के गुजरती है। अलास्का जो है राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को जो है अलास्का के एंकोरिज से आपका जोड़ता है, इसलिए कथन एक जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें अफ्रीका में एक जो है वो आपका महामार्ग उत्तर में स्थित आपका अल्जीयर्स को गुआना के आपका को नाकरी से आपका जोड़ता है। ठीक है। उसके अलावा जो है ये आपका इसी प्रकार कैरे जो है वो आपका केपटाउन से आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ जो बताया जा रहा है कि ट्रांस कनाडियन महामार्ग किसके बीच से आपका होकर के गुजरती है, तो वैंकूवर और सेंट जॉन आपका नगर से गुजरती है, तो आपका 6 का ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रांस जो है कनाडियन आपका महामार्ग जो है वो पश्चिमी आपका तट पे स्थित जो है ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट पे स्थित जो है वो न्यू फाइलैंड आपका जो है प्रांत के सेंट जॉन आपका नगर से जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में डार्विन जो है शहर को मेलबॉर्न से आपका स्टुअर्ट आपका जो है महामार्ग आपका जोड़ता है। रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक आपका प्रदेशों में महामार्ग का जो है अत्यधिक आपका सघन जाल का विकास हुआ है। ठीक है। आपका जिसकी दूरी क्या है, मॉस्को है। यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताना है कौन सा जो है वो सही है। अगर बात करें चेंगड़ू की लहासा से जोड़ने वाली महामार्ग तिब्बत क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाए गए जो है वो आपका सड़क सीमावर्ती आपका सड़क कहलाती हैं, ये भी सही है। तो आपका क्या हो जाएगा 7 का सी सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन जो है एक आपका सही है। चेंगड़ू को जो है लहासा से आपको जोड़ने वाला सिचुआन तिब्बत जो है वो महामार्ग आपका जो है तिब्बत में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे आपको बनाए गए जो है वो सड़कों को जो है सीमावर्ती आपका सड़कें कहा जाता है। ये जो है सड़कें सुदूर आपके क्षेत्रों में रहने वाली जो है लोगों को जो है प्रमुख आपका नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा आपको प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए कथन 2 जो है वो सत्य है। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया
जो है वो पार महाद्वीपीय आपका जो है रेल मार्ग के संदर्भ में कौन सा जो है वो कथन विचार करना है। तो यहाँ पे सही कथन बताना है ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में। यह जो है रेल आपका लाइनें महाद्वीप के दक्षिणी आपका भाग के जो है वो आर पार जो है पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, पश्चिम की पूरब से जाती है दक्षिणी भागों की तरफ से, ठीक है। उत्तर दक्षिण आपका लाइन जो एडिलेड और जो एलिस आपके स्प्रिंग को जोड़ती है, तो बिल्कुल सही है। तो आपका क्या हो जाएगा कि दोनों कथन सही हो जाएगा, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पार द्वीपीय आपका रेल मार्ग आपको पश्चिमी तट पर जो है वो पर्थ से जो है आरंभ होकर के आपका कल गुरली ब्रोकन आपका हील और जो है पोर्ट आपका अगस्ता से होकर के पूर्वी तट पर जो स्थित आपका जो है सीढ़ी से होते हुए आपका महाद्वीप के जो है वो दक्षिणी भाग के आर पार आपका पश्चिम से पूरब हो जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पार जो है महाद्वीपीय आपका रेल मार्ग की एक जो है अन्य आपका जो है उत्तर दक्षिण लाइन आपका डिलेड और एलिस जो है स्प्रिंग को जोड़ती है और आगे इसे जो है वो डार्विंग आपका जो है विरदुम आपका लाइन से जोड़ा जाता है, ठीक है। 9 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पार जो है वो महाद्वीपीय जो है रेल मार्ग से संबंधित कौन से जो है वो कथन सही नहीं है विचार करना है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन पहला है पारद्वीपीय जो है वो रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से जो है वो आपका गुजरते हुए इसके दोनों आपका छोरों को जोड़ते हैं, आपका जो है ये सही है। पार जो है कैनेडियन रेल मार्ग दुनिया का सर्वाधिक जो है वो लंबा जो है वो पार महाद्वीपीय आपका रेल मार्ग है, आपका ये गलत है। पार कैनेडियन रेल मार्ग जो है वो कनाडा के पूर्वी में जो है हैलीफैक्स से जो है वो आपका शुरू होकर के जो है पश्चिम में आपका प्रशांत तट पे जो है स्थित आपका वैंकूवर तक जो है वो आपका जाता है, बिल्कुल सही है। तो आपका कौन सा आपका 9 का बी सही हो जाएगा, ठीक है। जो आपका कथन सही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो पूरे आपका जो महाद्वीप से गुजरते हुए इसके जो है दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इनका जो है वो आपका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से जो विभिन्न आपका दिशाओं में लंबी जो है यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए आपका किया गया था, ठीक है। इसलिए कथन एक जो है वो सही है। पार कैनेडियन रेल मार्ग आपका नहीं बल्कि जो है पार साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया का जो है सर्वाधिक आपका लंबा पार महाद्वीपीय आपका रेल मार्ग है। इसकी लंबाई जो है 9322 आपका किलोमीटर है, जबकि पार कैनेडियन जो है रेल मार्ग की लंबाई जो है वो 7000 आपका जो 50 किलोमीटर है। अन्य आधिकारिक स्रोतों के अनुसार अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि लगभग जो है 9279 किलोमीटर, लगभग जो है वो 5600 किलोमीटर हो जाएगा। पार साइबेरियन रेल मार्ग दोहरे आपका जो है पथ से युक्त आपका विद्युतीकृत जो है पार महाद्वीपीय आपका रेल मार्ग है। इसने जो अपने एशियाई प्रदेशों को जो है वो पश्चिमी यूरोपीय आपका बाजारों से जोड़ा है। अगर बात करें हम लोग यह रेल मार्ग क्या है, यूराल पर्वतों ओबोएनेसी जो है नदियों से आपका होकर के गुजरता है। अगला ऑप्शन में बताया जा रहा है कि पार कैनेडियन जो है वो आपका रेल मार्ग पूर्व में जो है हैलीफैक्स से आरंभ होकर के मॉन्ट्रियल ओटावा जो आपका जो कनाडा में है, विनिपेग कैलगरी से आपका होते हुए पश्चिमी आपका प्रशांत पर जो है वो स्थित वैंकूवर जो है वो तक जाता है। इसलिए आपका यह जो है लाइन कनाडा की आर्थिकी धमनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न में। 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है विचार करना है कथनों पे। तो प्रशांत जो है रेल मार्ग अटलांटिक जो तट पर स्थित न्यूयॉर्क को जो प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है। तो ये जो है आपका न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जोड़ता है, ठीक है। और ये प्रशांत रेल मार्ग जो अटलांटिक तट पर स्थित जो है न्यूयॉर्क की अगर बात करें तो, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओरियंट जो है वो एक्सप्रेस से आपका रेल मार्ग पेरिस से आपका इस्तांबुल तक जाता है, तो ये भी आपका सही हो गया। 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है, चलिए यहाँ पे देखते हैं डिटेल से। प्रशांत जो है वो रेल मार्ग अटलांटिक तट पे स्थित जो है वो न्यूयॉर्क को क्वीन आपका लैंड शिकागो ओमाहा उसके अलावा इवॉन्स ऑगडन सेक्रामेंटो से जो है वो होती हुई आपका प्रशांत तट पे स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलाता है। इस मार्ग द्वारा जो है किए जाने वाले सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात अयस्क अनाज है, कागज है, रसायन और मशीनरी है। ओरिएंट एक्सप्रेस लाइन आपका जो पेरिस से आपका स्ट्रेस जो है बर्ग म्यूनिक वियना बुडापेस्ट एवं बेलग्रेड आपका होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। अगर बात करिए इस रेल मार्ग द्वारा होने वाला प्रमुख निर्यात जो है वो पनीर है, सुअर मांस है, सुअर का मांस, उसके अलावा जई है, शराब है, फल और मशीनरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं।
यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं बृहद आपका ट्रंक मार्ग निम्नलिखित में से किस जो है समुद्री मार्ग को कहा जाता है, तो ये उत्तरी अटलांटिक जो है वो समुद्र मार्ग को कहते हैं, तो 11 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि उत्तरी जो अटलांटिक आपका समुद्री मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है, क्योंकि यह जो है आपका समुद्री आपका मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित आपका दो प्रदेशों जो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और जो पश्चिमी आपका जो यूरोप को मिलाता है। विश्व का जो है आपका चौथाई जो है वो विदेशी व्यापार जो है इस मार्ग द्वारा जो है परिवहित होता है, इसलिए यह जो है आपका विश्व का व्यस्तम जो है वो आपका व्यापारिक जलमार्ग है। दोनों तटों पर जो है आपका पोताश्रय की आपका उन्नत सुविधाएं हैं। अगर बात करें हम लोग 12 नंबर प्रश्न में, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कौन से ऑप्शन जो है वो भूमध्य सागर के बारे में सही है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो आपका भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री आपका मार्ग के संबंध में विचार करना है, कथन कौन सा सही है। यह जो अन्य आपका समुद्री मार्गों की अपेक्षा अधिक जो है वो देशों की सेवाएं प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। पोर्ट सहित मुंबई और सिंगापुर पतन इस जो है वो मार्ग से संबंध है, बिल्कुल सही है। यह औद्योगिक आपका जो है वो पश्चिमी यूरोपीय आपका प्रदेश को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो है वो वाणिज्यिक तथा पशुपालन आधारित जो अर्थव्यवस्थाओं से आपको जोड़ता है, बिल्कुल सही है। तो आपका 12 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूमध्य जो है वो सागर हिंद महासागरीय आपका समुद्री मार्ग प्राचीन जो है वो विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्र में होकर वो आपका जो होने वाले क्षेत्र से होकर के गुजरता है। किसी भी जो अन्य आपका मार्ग की अपेक्षा अधिक आपका देशों और जो है वो आपका लोगों को सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए आपका कथन एक जो है वो सत्य है। पोर्ट सईद हो गया, आदन हो गए, मुंबई हो गए, कोलंबो हो गए, सिंगापुर इस मार्ग के जो है वो आपका महत्वपूर्ण आपका पत्तनों में से एक है, अतः कथन दो जो है वो सही है। ठीक है, अगर बात करें विश्व के प्रमुख व्यापारिक मार्ग की, तो भूमध्य जो है वो आपका सागर जो है वो महासागरीय व्यापारिक मार्ग अत्यधिक आपका औद्योगिक, उसके अलावा पश्चिमी यूरोपीय आपका प्रदेश की पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक आपका कृषि एवं जो है पशुपालन आधारित तटव्यवस्था से जोड़ता है, अतः 3 जो है वो सही है। अगर बात करें स्वेज नहर के निर्माण से पहले यह जो है मार्ग आपका लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था, जो आपका स्वेज आपका नहर मार्ग से 6400 आपका किलोमीटर लंबा था। ठीक है, तो आपने देख लिया। अगले वीडियो से आपका 30 नंबर प्रश्नों को देखेंगे लिए। तो खुद का ख्याल रखिए। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल। ठीक है, तो आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।